हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं बताने जा रही हूँ फैमिली प्लानिंग के बारे में। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैम फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में मुझे बताएं कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है और किसे यूज़ करना चाहिए। तो आज का जो वीडियो होगा फैमिली प्लानिंग के बारे में है। तो फैमिली प्लानिंग मेथड जो होता है या बर्थ कंट्रोल, ठीक है, इज़ यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स होते हैं वो यूज़ लाए जाते हैं, ठीक है। एंड आल्सो ट्रीट सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। तो कुछ मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए भी इसके मेथड्स का उपयोग किया जाता है। और डेज क्या है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जो कि अभी 1.1 बिलियन पीपल जो हैं उनको ज़रूरत है फैमिली प्लानिंग मेथड्स का। और 842 मिलियन जो है पीपल्स वो यूज़ कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग मेथड्स को। तो आप लोगों को इस जो डेटा है इससे आप पता चल रहा होगा कि फैमिली प्लानिंग जो मेथड है वो कितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुका है। पहले तो बहुत लोग इसे यूज़ नहीं करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन आजकल इसे यूज़ लोग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक। देयर आर ये तो मैंने बताया कि बहुत सारे मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के या फैमिली प्लानिंग के, जिसमें कि लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग हार्मोनल मेथड्स आते हैं, ठीक है, हार्मोनल मेथड्स आते हैं, बैरियर मेथड्स आते हैं। बैरियर मेथड्स जो कॉमन मेथड्स है दैट्स आर कॉन्डम, ठीक है, बैरियर मेथड्स। और बहुत सारे हार्मोनल मेथड्स जो है जो मैं बताऊंगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, ये सब होते हैं। लाइफ स्टाइल मेथड्स है, कैलेंडर मेथड्स है। दिस मेथड्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफेक्टिवनेस इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। तो जो भी मेथड्स होंगे उनका सारे मेथड्स का अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब वो काम अलग अलग तरीके से करते हैं और वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो फैमिली प्लानिंग मेथड्स को ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। तो इसका जो टाइप्स है उससे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो टेम्पोररी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड्स, मेनली 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स ही होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। तो ये जो 9 मेथड्स हैं ये हैं टेम्पोररी मेथड्स। और ये ट्यूबेक्टमी एंड वैसेक्टमी ये जो होता है वो परमानेंट होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, परमानेंट। तो टेम्पोररी मीन्स हुआ कि अगर कंसीव नहीं करना है, प्रेगनेंसी नहीं रखना है, ठीक है, तब हम लोग टेम्पोररी मेथड्स की यूज़ करेंगे। और परमानेंट है कि अब बेबी हम लोगों को एक भी नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कि हिंदी में लोग नसबंदी के नाम से या ऑपरेशन करवा बोलते हैं, उसे जानते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मेथड और टेम्पोररी मेथड ये 2 टाइप्स ऑफ मेथड ही होते हैं। तो हम लोग देखते हैं टेम्पोररी मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। फर्स्ट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे कि OCP, ठीक है, जिसे कि OCP के नाम से भी जानते हैं। इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पैचेस, विजाइनल रिंग, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जिसे कि IUD कहा जाता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो है कॉपर टी, ठीक है, जिसका वीडियो मैं कॉपर टी का बना चुकी हूँ पहले भी, ठीक है, कि उसमें मैंने प्रोसीजर में बतलाया था कि कैसे किया जाता है ये प्रोसीजर, ठीक है, वो मैंने दिखाया है। तो जिसको भी कॉपर टी के बारे में जानना हो तो मेरे वीडियो में जाके कॉपर टी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। 7 इज डायफ्राम एंड कॉन्डोम, 8 इज कैलेंडर मेथड्स, रिदम मेथड्स, 9 इज लैक्टेशनल एमोनेरिया मेथड। तो ये जो है वो टेम्पोररी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ठीक है। परमानेंट मेथड में आते हैं ट्यूबेक्टमी और वैसेक्टमी, मेल एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ये परमानेंट मेथड होता है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे मेथड्स को। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो पिल्स के नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है, गोलियां हैं। ये है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल्स के नाम से जाने जाते हैं, और इसका 2 टाइप्स होता है, ठीक है, कंबाइंड ओनली पिल्स एंड प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। तो कंबाइंड मीन्स ये 2 हार्मोन्स से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको कंबाइंड ओनली पिल्स के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है COP, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्ट्रोजेन। तो 2 हार्मोन जो है, ठीक है, हार्मोन जो है दैट इज एस्ट्रोजेन एंड सेकंड वन इज प्रोजेस्ट्रोजेन। ये दोनों हार्मोन
इसमें क्या होता है, दोनों का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसमें दोनों हार्मोन पाए जाते हैं कंबाइंड ओनली पिल्स में। एंड नेक्स्ट इज प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है POPS, ठीक है, मतलब कि प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन, जैसे कि प्रोजेस्टिन भी कहते हैं, वो होता है, और एस्ट्रोजेन हार्मोन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग पूछेंगे कि मैम क्या सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन रहने से क्या वो बर्थ कंट्रोल कर पाएगा? तो मेन जो हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल, वो प्रोजेस्टिन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है बर्थ कंट्रोल के लिए। लेकिन अगर एस्ट्रोजेन साथ में अगर मिल जाता है तो उसका इफेक्टिवनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए दोनों को मिलाकर भी बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, और सिर्फ प्रोजेस्टिन हार्मोन रहे तो वो भी बर्थ कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स को ही हम लोग मिनी पिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मिनी पिल्स कहेंगे तो मतलब वो होता है प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। तो हम लोग देखते हैं अब कि COP, जैसे कि कंबाइंड ओनली पिल्स कह रहे हैं, इसे भी 4 टाइप्स में क्या डिवाइड किया गया है, दैट इज मोनोफेजिक, ठीक है, मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक एंड क्वाड्रिफेजिक। तो नाम से आप लोग देखिए, मोनोफेजिक मीन्स जो पिल्स होता है वो आप लोगों ने देखा कि पैक में होता है, ठीक है, फिगर में देखा होगा पैक में होता है। तो इंटायर पैक में, जैसे पूरा पैक हम लोग ले रहे हैं, तो उस पैक में जो वो हार्मोन रिलीज कर रहा है, अगर वो एक स्टेडी डोज से, अगर एक यूनिफॉर्म डोज से रिलीज कर रहा है पूरे इंटायर पैक में, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोफेजिक COP, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स एवियन है। बाइफेजिक मीन्स इसमें 2 सेट्स ऑफ हार्मोन होंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन जो होंगे उसका जो अमाउंट होगा वो डिफर करेगा, और एस्ट्रोजन का अमाउंट डिफर करेगा, ठीक है। तो उसका जो रिलीज होगा बॉडी में वो डिफरेंट अमाउंट से होगा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया बाइफेजिक। इसका एग्जाम्पल है एजुरेट। थर्ड इज ट्राइफेजिक, इसमें 3 सेट्स ऑफ पिल्स होंगे, एंड इसका जो रिलीज होगा बॉडी में, जो हार्मोन रिलीज करेगा उसका भी जो फेज होगा, जो इसका अमाउंट होगा दैट इज डिफरेंट। तो फर्स्ट 7 डेज में डिफरेंट अमाउंट से रिलीज करेगा, अनदर 7 डेज में वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हार्मोन बॉडी में रिलीज करेगा। तो दिस टाइप अगर वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन को रिलीज करता है विद डिफरेंट अमाउंट्स, तो दैट इज ट्राइफेजिक। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्राइप्रीफेम। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि हार्मोन जो होंगे या तो एस्ट्रोजन होंगे या प्रोजेस्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। इस क्वाड्रिफेजिक, तो अगर 4 सेट्स ऑफ हार्मोन होंगे तो उसे हम लोग क्वाड्रिफेजिक कहेंगे। तो ये मैंने सिंपली बताया कि इसका जो COP है, कंबाइंड ओनली पिल्स, उसका भी जो सब डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं POP। तो अब हम लोग देखते हैं प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। तो ये जो पिल्स होते हैं इसे हम लोग बताया था कि मिनी पिल्स कहते हैं। इसे हम लोगों को लेना चाहिए, मस्ट टेक एट द सेम एग्जैक्ट टाइम एवरी डे। तो ये बहुत ही अनफॉरगिविंग होता है, मीन्स इसे हम लोगों को जिस एग्जैक्ट टाइम पर डेली ले रहे हैं उसी समय पे हम लोगों को एवरी डे लेना होता है। अगर ये मिस हो जाता है तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है, ठीक है, कंसेप्शन हो सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर POP लिया जा रहा है तो हमें उसे एक भी दिन मिस नहीं करना है, और जो टाइम पे हम डेली ले रहे हैं उसी टाइम को फॉलो करना है। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ कैमिला, मैंने सही एग्जाम्पल दिया है। डिफरेंट नेम से भी POP हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। बेस्ट चॉइस फॉर स्मोकर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स हिस्ट्री एंड ओवर 35 एज वुमेन। तो POP जो है वो जो इनका 35 एज से ज़्यादा हो गए हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, या जो स्मोकिंग करते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये जो POP होता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं, दैट इज़ इम्प्लांट्स। कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स भी जानते हैं इसे, लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल ऑप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो इम्प्लांट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है। तो आप लोग इसे पहले देख लें कि ये कैसा होता है। देखने
यह इम्प्लांट्स जो कि अपर आर्म्स में लगाया जाता है। रॉड लाइक मैच स्टिक दैट इज प्लेस्ड अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म। तो अपर आर्म में ये एक मैच स्टिक की तरह होता है जिसमें कि हार्मोन्स होते हैं और वो बॉडी में रिलीज होते रहते हैं, जिसके कारण ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन जो है प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। तो इसलिए इम्प्लांट्स जो होता है इसे लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल जो है कहा गया है, क्योंकि ये लंबे समय तक चल सकता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट रिलीजेस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट रिलीजेस अ लो स्टेडी डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दैट थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकस एंड टिपिकली सप्रेस ओव्यूलेशन। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है और ये जो सर्विक्स होता है उसके म्यूकस को भी थिक कर देता है। थिक करने से क्या होगा कि जो स्पर्म एंट्री होता है तो उस समय वो स्पर्म का एंट्री क्या होगा, ब्लॉक करेगा, वो स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा। एंड ऑल्सो इट टिपिकली सप्रेस ओव्यूलेशन, और साथ साथ ये ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब ओवम ओवरी से बाहर आता है तब उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है। तो उसे भी ये रोकती है जिस कारण ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि इसे कब नहीं हम लोग यूज कर सकते हैं? वुमेन्स विद BMI एबव 30, तो 30 से ज़्यादा अगर BMI है दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो अगर एबव से ज़्यादा है, 30 से एबव है, तो वैसे लोग इसे यूज़ ना करें, ठीक है। एलर्जी हिस्ट्री, अगर जो इम्प्लांट्स है उसके कंपोनेंट से, किसी भी कंपोनेंट से अगर एलर्जी है तो उसे भी नहीं लेना है, ठीक है, ये यूज़ नहीं करना है मेथड। थर्ड इज़ लीवर डिजीज़, अगर लीवर में ट्यूमर है या लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में डिजीज़ है तो वे भी ये ना लें। थर्ड इज़ एबनॉर्मल जेनिटल ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग जो है एबनॉर्मल है, कभी हैवी है कभी लो है, ठीक है, किसी भी टाइप का एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, जेनिटल ब्लीडिंग, तो वो क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आफ्टर इंजेक्टिंग इम्प्लांट्स इफ डेवलप, तो अगर इम्प्लांट्स हमने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट करवा लिया है और उसके बाद में अगर इन्फेक्शन हो जाए इंसर्शन साइट पे जहाँ पे इम्प्लांट लगाया है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन का साइन सिम्टम्स दिख रहा है, रेडनेस दिखने लगा वहाँ पे और स्वेलिंग दिखने लगी, ठीक है, उस साइड पे, एंड डेवलप ब्रेस्ट लंप, कभी कभी क्या होता है कि ब्रेस्ट में लंप गांठें बनने लगती हैं, ठीक है। हैवी प्रोलॉन्ग वेजाइनल ब्लीडिंग अगर होने लगे तो सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, ठीक है, क्योंकि ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और बाद में और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये था इम्प्लांट्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नाउ थर्ड मेथड दैट इज़ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो आप लोग इसे पहले देख लें। ये है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कि इंजेक्शन फॉर्म में होते हैं। इंजेक्टेबल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है वो वन टाइप ऑफ इंजेक्शन फॉर्म में होता है और उसमें सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जो कि रिसेंबल करते हैं नेचुरल हार्मोन, और फीमेल के नेचुरल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन्स होते हैं। उससे क्या होता है, रिसेंबल करते हैं, मतलब वो सिंथेटिकली बनाया गया है जो कि हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, और वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। तो उसी को हम लोग कहते हैं इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट आर प्रोजेस्ट्रोजेन ओनली इंजेक्टेबल्स एंड कंबाइंड इंजेक्टेबल्स। सेम OCP जैसे मैंने बताया था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो उसी का ये टाइप है, ठीक है, कंबाइंड में है और प्रोजेस्ट्रोजेन में है। तो कंबाइंड जो इंजेक्टेबल्स होगा उसमें दोनों हार्मोन होंगे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, दोनों हार्मोन होंगे, लेकिन दोनों हार्मोन ये नेचुरल नहीं होंगे, क्या होंगे, ये जो सिंथेटिक फॉर्म में होंगे। और प्रोजेस्ट्रोजेन ओनली इंजेक्टेबल्स में क्या होंगे, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होंगे वो भी सिंथेटिक फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जो है दैट इज डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट डंपा, DMPA, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, इंजेक्शन डंपा, DMPA डंपा इंजेक्शन, ठीक है। इसे इंजेक्ट 3 मंथली इंजेक्ट करना पड़ता है। इसका जो डोज है दैट इज 3 मंथ पे आपको जाकर इसे लेना होगा, ठीक है। सेकंड वन इज नॉर इथिएस्ट्रोन, ठीक है, नॉर इथी होता है, ठीक है, ETHI, नॉर इथिएस्ट्रोन इनएंथेट
जिसे कि नेट एन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसे 2 मंथली इंजेक्शन, मतलब कि 2 मंथ्स पे हमें एक बार इंजेक्शन इसका लेना होगा। सेकंड जो टाइप होता है कंबाइंड इंजेक्टेबल्स, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होंगे। तो एस्ट्रोजन जो फॉर्म में होते हैं वो इथिनाइल एस्ट्राडायोल दैट इज सिंथेटिक फॉर्म, उस फॉर्म में होंगे और इसे 1 मंथली इंजेक्ट कराना होता है। ठीक है, तो ये तीनों का टाइमिंग दिया है, मतलब कि इसका ये डोज है कि ये 3 मंथली लेना होता है, ये 2 मंथली लेना होता है, ये 1 मंथली लेना होता है। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि आपको मंथ में मतलब कि जब इसका डोज जैसे ही ख़त्म हो जाता है इसका पीरियड, उस समय आपको तुरंत जाकर इसे इंजेक्ट करवाना होगा, नहीं तो फिर ये कॉन्ट्रासेप्शन आपका जो मेथड है वो फेल हो जाएगा। एंड ये जो है STD जो होता है, ठीक है, या STI HIV इन्फेक्शंस, ये सब से ये प्रिवेंट नहीं करता है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग इज कि इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर यूज कर रहे हैं और हमें फर्टिलिटी अगेन चाहिए, ठीक है, फिर से हम कंसीव अगर होना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि तुरंत, मतलब कि जैसे ही हम लोगों ने इंजेक्ट करा लिया तो इसका जो इफ़ेक्टिवनेस होगा वो तुरंत स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जाने के बाद इसका जो जो हम लोगों ने इंजेक्ट करा लिया है, जो बॉडी में हार्मोन गया है, उसका जो वर्क होगा, उसका जो इफ़ेक्टिवनेस होगा वो तुरंत स्टॉप नहीं होगा। इसलिए इसका जो फर्टिलिटी रिटर्न बोल सकते हैं कि फर्टिलिटी रिटर्न लाने में इसमें कम से कम आपको 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, और समटाइम्स 7 मंथ 6 मंथ 7 मंथ के बाद में फिर से फर्टिलिटी आ सकती है। तो ये भी इसका एक तरह से ड्रॉबैक ही है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो दिस इज़ अ इफ़ेक्टिव वन मेथड, और इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है दैट इज़ 99.8% इसका इफ़ेक्टिवनेस रेट है। तो ये जो था दैट इज़ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट जो मेथड्स होंगे वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।